भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री बाबूलाल जी बड़ोलिया और देवेंद्र श्रीवास्तव जी को कि आप आएं और श्रद्धेय को मालवा का साफा पहना करके सम्मान करें। जोन के प्रभारी सम्मान्य विष्णु भाई पंड्या जी, आपसे भी निवेदन है कि आप हम सब की ओर से श्रद्धेय का माल्यार्पण कर सम्मान करें। शिव कुमार जी पांडे भोपाल मध्य जोन के समन्वयक, तत्पश्चात युवाओं के समन्वयक श्री आनंद विजय जी और तत्पश्चात सबसे पहले माल्यार्पण के स्वागत के क्रम में एक नन्हा साधक जो अपनी पूरी भावांजलि पूरे क्रम में लगाया हुआ है, जो है 3 साल का बच्चा श्रद्धेय के स्वागत के लिए जो है उत्कंठा लिए हुए सुबह से इंतजार में है। श्री जो है रचित श्रीवास्तव जो बहुत ही सुंदर गायत्री मंत्र के साथ जो है सब लोगों के मन को मोहा। शर्मा, आइए शर्मा जी, कोमल प्रसाद, सुमधुर जो भोजनालय हमारा चल रहा है, इस टीम के लीडर पातीराम जी, शर्मैया लाल जी, मोहरी भाई साहब और लखन लाल परमार जी। तत्पश्चात मनीष गुप्ता जी जो हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, कन्हैया लाल मोहरी जी, मणिशंकर चौधरी, बालक श्रद्धेय के लिए एक छोटी सी भेंट महाकाल के लेकर के आया है, जो श्रद्धेय को भेंट किया जा रहा है। प्रभुलाल जी धाकड़, नंद किशोर पाटीदार, प्रेमदास बैरागी जी, मदन लाल पांचाल, रामराय शर्मा, नरेंद्र जोशी, रामेश्वर पाटीदार, मोहन सिसोदिया, सुरेश श्रीवास्तव, सतीश शर्मा युवा प्रकोष्ठ के जिला समन्वयक भाई सतीश शर्मा, श्री अरुण भाई पंड्या जी, संजय अग्रवाल जी, आइए युद्धक्रम
लगातार चलाते रहें तो भी बंद नहीं हो सकता है। हम सब एक बार अपने स्थान से तालियों से स्वागत करते हैं श्रद्धेय का, सब लोग अपने अपने स्थान से। हमारी महिला मंडल की दोनों बहनें, महिला मंडल के दोनों बहनें हमारी सम्मान कर रही हैं। उर्मिला तोमर बहन जी, माधुरी सोलंकी दीदी, आयुषी गुप्ता, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बालिका, श्री राणावत जी और श्री सोनी जी। तत्पश्चात स्वागत के क्रम को यहीं रोका जा रहा है। शांता सोनी दीदी, राणावत जी और तत्पश्चात हमारे इस स्वागत के क्रम को यहीं विराम दिया जा रहा है, क्योंकि जितनी लंबी लिस्ट होगी मन सबका मन होता है, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों को दोपहर को भी मौका मिलेगा, इसलिए हम सब जहां बैठे हैं वहीं से इस स्वागत के क्रम को पूरा कर लेवें, प्रणाम कर लेवें। तत्पश्चात मैं बड़े ही आदर से सम्मानीय विष्णु भाई पंड्या जी को आमंत्रित करता हूं कि वे श्रद्धेय का परिचय हम सभी भाई बहनों को कराएं। कमर सीधी कर लें, आप बहुत समय से बैठे हैं। गायत्री महामंत्र का सामूहिक उच्चारण करें, भावना करें कि सविता देवता की ऊर्जा, शक्ति एवं प्रकाश हमारे अंतःकरण में अवतरित हो रहा है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं गायत्री माता के सूक्ष्म उपस्थिति एवं सानिध्य में विद्यमान अखिल विश्व गायत्री परिवार के हम सबके हृदय सम्राट, हमारे सबके हृदय सम्राट है, इसलिए परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब एवं शांति कुंज की हमारी टोली एवं प्रातः स्मरणी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं हमारे दो तुल्य भाई, आज हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का परिचय देना वो बहुत हमारे मुख से छोटी बात है। क्यों कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अखबारों में आप सबने जान लिया है कि हमारे परम श्रद्धेय हृदय सम्राट पूरे देश के लिए क्या है वो आप समझ चुके हैं। और देखिए, राजतंत्र तंत्र से ऊपर धर्मतंत्र होता है भाइयों बहनों, राजतंत्र से ऊपर धर्मतंत्र होता है। और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने वो पा लिया है जो हमारे देश में, विश्व में किसी ने नहीं पाया है। भाइयों बहनों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने 71 के विदाई प्रवचन में लिखा है कि जो एक योगी, जो एक सिद्ध महापुरुष, जो एक महात्मा, जो एक ऋषि मनीषी के पास जो जो शक्तियां होती है वो सारी शक्तियां मेरे पास है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने एवं 71 के विदाई प्रवचन में लिखा है। और वही सारी शक्तियों के सानिध्य में, वही चेतना के सानिध्य में हमारे परम श्रद्धेय हृदय सम्राट डॉक्टर साहब रहे हैं। तो सोचिए आपको उन्होंने क्या पा लिया है, इसका वर्णन हम भी नहीं कर सकते हैं और वो भी नहीं कर सकते। उनका आध्यात्मिक परिचय ये है कि परम पूज्य गुरुदेव की ऋषि चेतना के साथ हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। और जो संदेश ऋषि सत्ता से, परम पूज्य गुरुदेव से मिल रहा है, हमारी आराध्य सत्ता से, वही संदेश हम लोगों को दे रहे हैं। इसीलिए उनकी चेतना से जुड़ना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुषार्थ है जो उन्होंने 25-30 साल तक किया है भाइयों बहनों। इसलिए उन्होंने जो कुछ पाया है वो हम सबको दे रहे हैं। और इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, तो ये परम पूज्य गुरुदेव से जो पाया है वो आप भी हृदयगम करो। आज ऐसा मौका है कि अगर ये मौका चूक गए तो बार बार आने वाला नहीं है।
देखिए आज तक के कितने भी हमारे कुंभ हो चुके हैं, सिंहस्थ हो चुके हैं, किसी भी सिंहस्थ में हमारे परम श्रद्धेय पधारे नहीं है। और यहाँ पर उज्जैन को 3 दिन का समय दिया, वो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 3 दिन का समय किसी को नहीं दिया है। आप सोचिए 3 दिन का समय किसी को दिया नहीं है। ये महाकाल की नगरी है, विक्रमादित्य की नगरी है और एक तांत्रिक नगरी है, और आज माँ नर्मदा और क्षिप्रा के पवित्र संगम की नगरी बन चुकी है। श्रद्धेय के इस परिचय के पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं इस मेले के संयोजक और उपजोन समन्वयक श्री दुबे जी को। माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयासुभ। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में मंच ऊपर विराजे हमारे अपने, हमारे मार्गदर्शक, हमें रास्ता दिखाने वाले, हमारे गुरु सत्ता के प्रतिरूप श्रद्धेय भाई साहब, जिनको मैं आप लोगों के सबकी तरफ से उनको नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथ में हमारी शांति उनकी यह कलाकारों की टोली जो हमें पिछले दिनों से काफ़ी अच्छे संगीत के माध्यम से हमें अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें सुना रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जहां आप बैठे हैं इसकी शुरुआत आज से 3 साल पहले हो चुकी थी, अगस्त 2013। उससे सिंहस्थ 2026 की एक रूपरेखा तैयार की गई थी और इस रूपरेखा तैयार करने में हमारे पूर्व सिंहस्थों के समन्वयक, संयोजक और हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर यह योजना, एक पूरी परियोजना तैयार करके शांति कुंज को भेजी गई थी। परम पूज्य हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब और दीदी के आशीर्वाद के लिए उनका आशीर्वाद मिला और यह क्रम चल पड़ा। क्रम चलने के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश का मंथन किया गया। विभिन्न प्रांतीय सम्मेलनों, करीब 3 प्रांतीय सम्मेलनों में सिंहस्थ की जानकारी दी गई, आप लोगों को आमंत्रित किया गया। इसके साथ साथ हमारे भाई विष्णु भाई पंड्या और उनकी टोली और मैंने उनके साथ मिलकर करीब करीब सभी जिलों का मध्य प्रदेश के भ्रमण किया और उसका परिणाम यह है कि आज आप सब इस रूप में यहाँ उपस्थित हैं। यह आपका पुरुषार्थ है जो आप आज यहाँ आकर बैठे हुए हैं। मित्रों, भयंकर कठिन परिस्थिति आई थी, उसे आप सब जानते हैं और उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी ओर से, सबकी ओर से एक बार पुनः मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बोलो महाकालेश्वर महादेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव जो अमृत कल्पवृक्ष और कामधेनु पारस ब्रह्मास्त्र की तरह रहे हमारे जीवन में, और उनकी छाया में बैठ करके जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो पाया है, वही इस अमृत कुंभ में, इस कुंभ मेले में वही अमृत की बूंदें छिड़कने हमारे बीच आए हैं। दिखने में एक साधारण आपको दिखते हैं कि एक साइंटिस्ट हैं, एक आध्यात्मिक है, लेकिन 2 लाइन में उनका परिचय थोड़ा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर जिनका अपना अंदाज है, लिखते हैं अखंड ज्योति जो गुरुवर की आवाज है, लिखते हैं अखंड ज्योति जो गुरुवर की आवाज है। हम सब परिजनों के बीच में एक साधक और तपस्वी जो सबके दिलों पर करते राज हैं। लोग कहते हैं इनके श्रद्धेय और सर, पर ये सर नहीं, ये दुनिया के सरताज है। और ऐसे सेना नायक पर हम सभी परिजनों को गर्व होता है। उस गुरु सत्ता के चरणों में बैठ करके जो पाया है, उस गीत के अंदर आप सुनिए। गुरु संरक्षण पाया जिसने, वह इस दुनिया में अभय हो गया। मंगलमय जीवन का उनके उदय हो गया। जिसने सौंप दिया अपने को श्री सद्गुरु के चरणों में,
पर स्वर्गिक वैभव का सारा सदय हो गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी, प्राण का पंछी बसेरा आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है, गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक शक्ति है। माने यदि अज्ञात तो सच्ची भक्ति है, माने यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, माने यदि अज्ञात तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको, धन्य है जिसको यह पथ पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है, गुरु सनातन ब्रह्म का ही रूप है। उनकी करुण कृपा अमित अनूप है, उनकी करुण कृपा अमित अनूप है, उनकी करुण कृपा
किया समर्पण तो किया समर्पण तो शिष्य सब पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ 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 गया। देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, हमारे उज्जैन जोन के और इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मध्य जोन के हमारे माननीय श्री विष्णु भाई, श्री दुबे जी भाई साहब और सभी यहाँ बैठे हमारे परिजनों, वो लोग जो सिंहस्थ में भाग लेने आए हैं, वो लोग जो महाकाल का दर्शन करने आए हैं, सभी ऐसे हमारे भावुक परिजनों, भाइयों बहनों, बड़ी परीक्षा की कसौटियों से गुजरना पड़ा आपको। मैं इन सब का आंखों देखा हाल सुनता रहा, यहाँ से बराबर नियमित रूप से आता रहा और मुझे पता चलता रहा कि किस तरह से आंधी और तूफान ने आपकी परीक्षा ली थी। एक छोटा सा गीत है पुरानी फिल्मों का, ये कहानी है तू दिए और तूफान की। तूफान आए कितना भी गहरा, पर दिया बुझता नहीं। ऐसा ही दिया, ये अखंड दीपक यहाँ जलता रहा, बिल्कुल नहीं बुझा, निरंतर जलता रहा, क्योंकि इसके पीछे गुरुदेव की शक्ति थी और इस दिए ने आपको प्राण दिए। इस दीपक ने, जैसे अखंड दीपक ने गुरुदेव और माता जी को प्राण दिए, गुरुदेव और माता जी के माध्यम से युग निर्माण योजना की शुभारंभ किया और दिए के माध्यम से, दीपक के माध्यम से आज जी अपने देव कन्याओं के माध्यम से वहाँ तप करा रही हैं निरंतर, पूरे देश में फैले हुए अपने असंख्यों कार्यकर्ताओं के संरक्षण के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए। और जिस दिए के संरक्षण में मैं अखंड ज्योति लिखता हूँ, उस दिए की छाया में ही मैं अखंड ज्योति लिखता हूँ। ऐसे दीपक के संरक्षक परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव, दोनों ने मिलकर के इस संगठन को खड़ा किया। और मित्रों, जो संगठन खड़ा किया तो उसमें परीक्षाएं भी ली, कठिन कठिन परीक्षाएं ली। जैसे आपका ये सिंहस्थ का पर्व है, इसमें ये संकट आया, ऐसे ही संकट कोटा अश्वमेध यज्ञ में आया था, ऐसे ही संकट हमारा हल्दी घाटी में आया था। बहुत मौसम खराब हुआ। अब मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है। मौसम के जो देवता हैं, वरुण देवता, वायु देवता, ये सारे के सारे जैसे देवताओं का आह्वान करते हैं सब आ जाते हैं। जब आप बुलाते हो उनको तो आएंगे ही, वो आएंगे तो वो तूफान मचाएंगे ही। इसलिए इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नुकसान जो उनका हुआ, जिनको जन हानि हुई, नुकसान उनका हुआ जिनके आश्रमों में बहुत कुछ नुकसान हो गया, फिर भी वो नुकसान 5% है। जैसा कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई, 5% नुकसान है, उसको भी रिपेयर कर दिया गया। भाइयों बहनों, मैं सिंहस्थ में पहली बार आया हूँ, जबकि मैं यहीं रहता था पास में इंदौर। मैं पढ़ाई करता था और मैं हर महीने एक बार आता था महाकाल के दर्शन करने के लिए, और हर महीने एक बार जाता था वहाँ के लिए, हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो मुझे नहीं मालूम था कि महाकाल के पास शक्तिपीठ स्थापित हो जाएगा और उस ओंकारेश्वर के पास भी शक्तिपीठ स्थापित हो जाएगा। वहाँ भी मैं गया, तो अभी बाद में गया, अभी गया, और आज मैंने जो दर्शन किए हैं महाकाल के प्रातःकाल, वो दर्शन बड़े दिव्य थे, बड़े विलक्षण थे, बड़े अद्भुत थे। वो वैसे दर्शन नहीं थे जैसे मैंने पहले किए थे। आज मैंने अकेले ही अपने मंदिर में गर्भगृह में बैठकर दर्शन किए। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य होने के नाते मुझे वो दर्शन मिले। मैं समझता हूँ कि इस युग के देवता महाकाल है, और ऐसा कहा जाता है उज्जैनी का राजा महाकाल है। उस राजा महाकाल के अलावा और कोई राजा नहीं रह सकता यहाँ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो जा सकते हैं उज्जैन शहर में, पर मैं उज्जैन शहर से बाहर इंदौर में रुकता हूँ, मैं उज्जैन में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने वैसे आपके लिए होटल की व्यवस्था कर रखी है, आप होटल में रुकना चाहें तो होटल में रुक जाएं। मैंने कहा कि देखिए हमारा राजा महाकाल है, आप तो राजा हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं,
पर हम राजा के अगेंस्ट राजा नहीं है, हमारा राजा महाकाल है और हमारे गुरुदेव महाकाल है। इसलिए हमारे गुरुदेव महाकाल होने के नाते हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारे पद से कौन हटाएगा हमको? हमने तो पद खुद छोड़ा है, हम पद से कौन हटा सकता है हमें? इसलिए किसी प्रकार की कोई बुरी कल्पना न लिए। उज्जैन में ज़्यादातर लोग रुकते नहीं हैं इस वजह से कि यहाँ रुकेंगे तो यहाँ नुकसान हो सकता है, पद से जा सकते हैं, इससे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, आप सब आए, रात भर रहे, दिन रात रहे, परिश्रम किया, चारों तरफ कीचड़ हो गया था, पानी पानी भर गया था, यज्ञशालाओं में पानी नहीं था, पानी पानी भरा हुआ था। ऐसे में आपने जो श्रमदान किया है उसका पुण्य, आपका पुण्य 108 गुना बढ़ गया। आप पहले इतने चाहे इतना पुण्य नहीं मिलता यहाँ आने का, जितना पुण्य यहाँ 108 गुना आपका बढ़ गया अब यहाँ आने के बाद। उज्जैन जैसी महानगरी में, अवंतिका की महानगरी, विक्रमादित्य की महानगरी, भर्तहरि की महानगरी और हमारे मंगलनाथ की, महाकाल की ये जो महानगरी है, जिसमें कि यहाँ तंत्र की भी पूजा होती है। महाकाल की पूजा एक शक्ति की आराध्य पुंज के रूप में की जाती है, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया आज तक, पहुँचा सका। सभी के सब यहाँ पर देवी देवता विद्यमान हैं। ऐसे स्थान पर जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, इस स्थान पे हम लोग 108 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं निरंतर। मेरी तो इच्छा थी बहनें आती, ब्रह्मवादिनी बहनें आती, पर न जाने क्यों कोई बीच में आ गया और मैं एक दिन के लिए चला गया पहाड़ पे एक नारी संगठन के बारे में मैं वहाँ उनका भूमि पूजन करने। उस पीरियड में मैं बहनों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। नहीं तो मैं चाहता था कि 7 दिन तक महिलाएं यहाँ पर ब्रह्मवादिनी बहनें साथों के साथ तैयार थी, पूरी की पूरी बहनें जाने के लिए तैयार थी, सब कुछ थी। रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया, नहीं जा पाए, वो लोग नहीं आ पाए। भाई लोग हैं, भाई लोग कर ही रहे हैं न्याय, परंतु बहनें भी करती हैं। तो यहाँ के महामंडलेश्वर सब देखते कि गायत्री परिवार ने कितनी बड़ी क्रांति की है, नारी शक्ति को उन्होंने पुरोहित का आधार दिया, पुरोहित के स्थान पर बिठाया। आज आप जिससे जुड़ने जा रहे हैं उस सत्ता का नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी, जिनकी वजह से हम लोग सम्मानित होते हैं। उनकी वजह से हम सम्मानित होते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारी अपनी एक डिग्री है छोटी सी, और उस डिग्री में हम एक फिजिशियन है। हम कल शाम को डॉक्टर्स के बीच में बोल रहे थे, करीब हमारे बैच से निकले हुए और इंदौर मेडिकल कॉलेज से निकले हुए, हमारे पढ़ाए हुए, जिनको हमने पढ़ाया है या जिन्होंने हमको पढ़ाया है, ऐसे करीब 150-200 डॉक्टर्स कल इकट्ठे थे। उनके बीच में मैं बात कर रहा था। मेरी छोटी सी हैसियत डॉक्टर की है, परंतु एक बड़ी हैसियत है प्रज्ञापुत्र की, जिसने अपने गुरु के चरणों में समर्पण किया आज से बहुत साल पहले, 38 साल पहले। और तब से मैं गुरुदेव के बहुत नज़दीक रहा, समीप रहा। वो जो मैंने पाया वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु को दी। गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। अपनी इच्छा जब बीच में लगा लेता है शिष्य, तो फिर वो गुरु शिष्य नहीं रहता, फिर वो अपना एक अकेला स्वयं को गुरु बन जाता है। गुरु के बात में, गुरु के कहने में अपने आप को कभी बीच में लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि जो गुरु ने कहा है, चाहे कुएं में कूदने को कहा है तो कुएं में कूद जाओ। गुरु रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि अच्छा सच्चा शिष्य वो है जो गुरु के द्वार पर पड़ा रहे, भले उसको कोई खाने को मिले न मिले, पर गुरु उसका ध्यान रखेगा। इसका ध्यान रख रहा है, गुरु उसका ध्यान रखेगा, उसके हित के लिए कर रहा है, तब करवा रहा है। ऐसा गुरु शिष्य का जो युग्म है मित्रों, ऐसा रामकृष्ण परमहंस का और स्वामी विवेकानंद का युग्म, इस तरह का युग्म आपका बने आज आपका गुरुदेव माता जी से। और स्वामी विरजानंद जी का और दयानंद जी का जैसा युग्म बना, जिससे कि विरजानंद दयानंद जी इतने ऊंचे उठे और कहाँ से कहाँ तक पहुँच के आर्य समाज की धर्म ध्वजा पताका को, अखंड खंडिनी पताका को उन्होंने, पाखंड खंडिनी पताका को उन्होंने फहराया। हरिद्वार की जैसे क्षेत्र में जहाँ की पाखंड चरम सीमा पर था या है, अभी भी है, उसमें आर्य समाज की पताका को फहराया। ऐसे गुरु शिष्य के जोड़े होते हैं। एक गुरु शिष्य का जोड़ा गुरुदेव और हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव, उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण किया, पोली बांसुरी बन गए, तो उनके स्वर से जो राग निकला, उनके मुंह से जो स्वर निकला वो सारा का सारा वही निकला जो उनके गुरु चाहते थे। ऐसा कुछ हम लोगों का एक गुरु का शिष्य का जो जोड़ा है, ऐसा आज हमारा बनना चाहिए। आज सप्तमी है और मास भी बहुत पावन है और शुक्ल पक्ष है। आप ये मान करके चलिए कि
निश्चित रूप से आज आप जो पाएंगे यहाँ पर वो बहुत कुछ पाएंगे। गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री को घर घर पहुँचा दिया, संस्कारों को घर घर पहुँचा दिया। अभी यहाँ महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी की कथा चल रही है। हम दोनों अभी 1-1.5 महीने पहले गोवा में साथ थे, एक सभा में, हिंदू धर्म आचार्य सभा। 3-4 दिन तक मीटिंग चलती रही, सभा में हम लोग साथ थे। वो मेरे से बोलने लगे, डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहता हूँ, आपको गलत लगे तो जाके उनसे पूछ भी लेना, उनका कैंप यही लगा हुआ है पास में, कि डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग तो कथा कह देते हैं, हम लोगों के ऊपर पैसे लोग निशावर कर देते हैं, खूब कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर मन को संतोष नहीं मिलता। मन को संतोष मिलता है शांति कुंज को देखकर, जिसने घर घर संस्कार फैला दिए हैं, घर घर संस्कार पहुंचा दिए। आपने जो काम किया है वो काम किसी ने नहीं किया इस दुनिया में। इस दुनिया में जो भी काम हुए हैं वो काम हुए हैं ऊपर सतही स्तर पर जो गहराई तक जा करके घरों में घुस करके बलिवैश्व यज्ञ करा देना, घरों में घुस करके साहित्य पढ़ावा देना और साहित्य अच्छे विचारों को निरंतर पूजना और निरंतर विचारों में रमण करना, स्वाध्याय कराना, ये आपने कराया है। और ये जो कराया है काम आपके गुरुदेव ने आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से, इसने क्रांति की है पूरे विश्व में। भारत ने क्रांति की है तो इसने की है, इसी के माध्यम से भारत बदलेगा। ये हमारे स्वामी जी के विचार थे जो मैं बताना इसलिए चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें। बोले कथाओं से कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, कथाओं से कुछ 1% आदमी 2% आदमी का कल्याण हो जाए तो हो जाए, बाकी तो सबसे ज़्यादा कल्याण होगा तो गायत्री से होगा। गायत्री वास्तव में बीज मंत्र है। गायत्री एक ऐसा मंत्र है जिसको अगर सही अर्थों में अपने जीवन में उतार लिया जाए तो गायत्री के माध्यम से आप वास्तव में नर मानव से देव मानव बन सकते हैं। देव मानव बन करके अनेकानेक स्थानों पर आपके जो शरीर के अंदर जो स्थान है, जो चक्र उपत्यकाएँ हैं, प्लेक्सेस हैं, इनमें चमत्कारी परिवर्तन होंगे, आप बदल जाएंगे। शक्ल वही रहेगी, सूरत वही रहेगी, पर आपके अंदर जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा वो बदलाव ला देगा। इसलिए गायत्री हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको गुरुदेव ने सब सारे झंझटों से मुक्त करके यहाँ लाके खड़ा कर दिया। अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे इसके आसपास कम से कम कुछ नहीं तो अब मैं कितने बोलूँ मुझे तो मालूम भी नहीं, 3000 से ज़्यादा बताया गया था मुझे कि 3000 से ज़्यादा अखाड़े लगे हुए हैं, 3000 से ज़्यादा आश्रम है, 3000 से ज़्यादा लोग 20-21 मई तक रहेंगे। उसके बाद ये अखाड़े उखड़ के चले जाएंगे अपने अपने स्थानों पर। ये जो स्थान है मालवा का बड़ा पावन है। मैं मालवा में रहा हूँ, मालवा की भूमि में रहा हूँ, खंडवा रहा हूँ, नीमच रहा हूँ, इंदौर रहा हूँ, तीनों जगह मिला करके करीब करीब 20 साल रहा हूँ। तो मैंने मालवा की माटी में वो सौंधी सुगंध पाई है जो शायद और कहीं नहीं मिलती, किसी देश के किसी कोने में नहीं मिलती, जो मालवा की माटी में जो प्यार है और सुगंध। मैं डॉक्टर होने के नाते मरीजों से संपर्क करता था और मरीजों के मैंने जो दिल देखे हैं, कितने उदार सदाशय, और उनको जब हम देखते थे तो सरल भी, भोले भी और उदार भी, हर चीज़ के लिए तैयार। ऐसा यहाँ का पूरा तंत्र है। ऐसे मालव भूमि में बैठ करके दीक्षा लेना और दीक्षा लेकर के परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आज आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में ऐसे अर्पित करेंगे जैसे पतंगा अपने आप को दीपक को अर्पित कर देता है। पतंगा होता है छोटा सा, दीपक के लौ की तरफ भागता है, वो जानता है कि जल जाएगा, उसको मालूम है कि जल जाएगा, पर जलने के पहले वो अपने आप को आहुति अपनी समर्पित करता है कि मैं आपके अंदर समर्पित होना चाहता हूँ। हम गुरु के प्रति ऐसा समर्पण भाव रखें कि हमारा समर्पण आपको, बस सब कुछ आपको समर्पित। अब बस समर्पण के बाद हम अपना कुछ नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, आप जैसा कराएंगे वैसा करेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। पतंग कट जाती है तो न जाने कम भागती फिरती है, और जब तक चलाने वाले के हाथ में रहती है, पतंग उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, तब तक वो अपने इशारों पर चलाता रहता है। पतंग उड़ाने वाला गुरु, पतंग आपकी इच्छा है कि हवा में उड़े, किस दिशा में जाना उस दिशा में जाएं, तो आप गुरु को सौंप दीजिए अपने आप को। ये समर्पण की प्रक्रिया है। दीक्षा जो है ये ऐसी अनायासी नहीं हो जाती है। दीक्षा आप में से कई लोग ले भी चुके होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत कई कार्यक्रमों में आए हैं और दीक्षा ले चुके हैं, फिर भी फिर से लेना चाहते हो तो फिर से ले सकते हैं आज के पावन दिन। और इस दीक्षा में बस कुछ ही चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी आपको। कुछ छोड़े तो मिलेगा, कुछ इकट्ठा करके रखे तो नहीं मिलेगा, देने पे मिलता है।
आप कुछ गुरु को देंगे तो मिलेगा। गुरु को क्या दें? बुराइयां दे दीजिए अपनी, सब बुराइयां। अरे आप ऐसी कैसी बात करते हैं, ऐसी बात मत करिए आप। गुरु को देंगे तो हम पैसा देंगे, गुरु को देंगे तो हम अच्छी चीज़ें देंगे, उनके लिए धोती कुर्ता लाएंगे, माता जी के लिए साड़ी लाएंगे। नहीं, वो बात अलग है आपकी, वो अलग चीज़ है। हम तो कह रहे हैं आप अपनी बुराइयां दे दीजिए, अपनी जितनी बुराइयां हैं वो आज अर्पित करने की कोशिश करिए। आज हमारे इस शरीर को, जिसको हम देव शरीर कहते हैं, देव काया कहते हैं, भगवान ने लिखा है मनुष्य शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आरोग्य की रक्षा के अलावा भी ये देव मंदिर की उपासना का क्षेत्र है। ये देव मंदिर है, हमारे शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, भगवान का मंदिर है ये, भगवान का मंदिर है, यहाँ आत्म ज्योति जल रही है। तो इसमें हम गलत चीज़ नहीं जाने देंगे। खान पान हमारा सही होगा, हम मुंह से जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, गलत सलत बातें नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे। बस ये कुछ छोटी मोटी शर्तें हैं जो आपको आज अपनानी है कि अगर हमारे जीवन में बुराइयां हो तो हम छोड़ दें। हमारे मुंह से निंदा निकलती है हर किसी के बारे में। हमें जो आदमी अच्छा नहीं लगता उसके बारे में हम बुरा कहते हैं, उसकी पीठ पीछे, उसके सामने कहने की तो हिम्मत नहीं होती, उसकी पीठ पीछे कहते हैं। इस आदत को छोड़ दीजिए। जो अखाद्य है उसको मत खाइए, जो नहीं खाया जाना चाहिए वो मत खाइए, जो नहीं पिया जाना चाहिए मत पीजिए, बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, नशीले द्रव्य मत पी लीजिए, और दुनिया भर की फालतू की चीज़ें जितनी भी हैं उन सब किसी को मत लीजिए। ये सारी चीज़ें छोड़ने योग्य। और खाने में आज मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया है बुरी तरह से। मैं जानता हूँ गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग मांसाहार नहीं करते हैं, पर आपको मालूम नहीं है कि आपके आहार में क्या मिला हुआ है। बाजार का भोजन कभी भी आप करें तो ध्यान से करें, सोच समझ के करें। घर के भोजन में जो मिला हुआ है वो कहीं नहीं मिलेगा। ये तो बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं इस समस्त में, यात्राएं करते हैं, और यात्रा कितनी करते होंगे जितनी उनकी शक्ति परमिट करती होगी। कार में बैठ के कर लेते होंगे, थोड़ी सी ऐसे कर लेते होंगे। 118 किलोमीटर की यात्रा, यानी कोस की यात्रा होती है। वो जो सारे हनुमान और सारे देवी देवताओं के मंदिर उज्जैन के आसपास हैं, उसकी यात्रा को करते हैं। तो मित्रों, इस बार 1.25 लाख लोगों ने यात्रा की इस बार, और 1.25 लाख लोग क्या कैसे चलते हैं आपको मालूम है? उनके पास कोई सामान नहीं, बिस्लरी की बोतल नहीं है, पानी के लिए शिप्रा ने दी है, और उनके पास क्या है? आटा है, उनके पास वो है थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा उनके पास जो है वो हल्का सा छोटी सी मात्रा में घी है। वो लोग कंडे रखते हैं गोबर के, और गोबर के कंडे जला करके उसी में बाटी बना करके, और बाटी को तोड़ के उसी को खा करके पानी पी के और आगे बढ़ जाते हैं। एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ता। जैसी स्वस्थ स्थिति में जाता है वैसी स्वस्थ स्थिति में वो 1.5 महीने की यात्रा करके लौट के आता है। पर ये काम हमारे सेठ लोग नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये तपश्चर्या है। वो क्या करेंगे? वो महामंडलेश्वर की यात्रा कर लेते हैं चारों तरफ, समझते पंचकोशी यात्रा पूरी हो गई हमारी। नहीं होगा। ये जो तपश्चर्या है इसे बहुत बल है मित्रों, तपश्चर्या में बहुत बल है। इस तपश्चर्या को करने वाले लोग जो होते हैं वो बीमार क्यों नहीं पड़ते? विटामिन डेफिशिएंसी क्यों नहीं होती? कमजोर क्यों होते? ये गरीब गांव के लोग जो हैं इनके अंदर श्रद्धा कितनी होती है। श्रद्धा के टॉनिक को आज तक डॉक्टर्स ने कभी समझा ही नहीं, श्रद्धा के महत्व को नहीं समझा कि श्रद्धा जब होती है तो किसी तरह की कोई कमी नहीं होती अंदर। और ये पूरी यात्रा कर लेते हैं और कोई बीमार नहीं पड़ता, और सब आराम से आके अपने घर में बैठते हैं। ये भावना का खेल है, श्रद्धा का खेल है। और मित्रों, ऐसे में आपसे एक निवेदन है कि बाजार की चीज़ें मत खाइए, घर का सामान खाइए। और घर की चीज़ें ले तो कैसे नहीं, शाकाहारी। जो भी कुछ सामान लें खाएं, वो वाला खाएं जो आपके शरीर को पोषित करे, अंगों को, अंग प्रत्यंगों को पोषित करे। कहीं भी किसी तरह की कोई बीमारी ना आने दे अंदर, किसी तरह की कोई अशुचिता, अपवित्रता अंदर ना आने दे। अपवित्रता अंदर जाएगी तो फिर गुरु की दीक्षा क्या करेगी अंदर जाके? इसलिए जो भी खाएं सोच समझ के खाएं। कितना खाएं ये भी ध्यान रखना है आपको। गुरुदेव ने कहा आधा पेट भरने के लिए खाएं, 1/4 पानी के लिए, 1/4 हवा के लिए। इतना छोड़ दें बस, बाकी सारा के सारा शरीर का देख रेख शरीर स्वयं कर लेगा।
आपके शरीर भी बीमार नहीं पड़ेगा। इतना आप खाने का नियम बना लेंगे, शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से मान के। तो खान पान के नियम और बातचीत के नियम, बोलचाल के नियम, पीठ पीछे बुराई नहीं करना, कड़वा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। ये तीसरा नियम है दिखावा। इन बुराइयों से बचिए, दिखावे की बुराई से बचिए, फिजूल खर्ची। इसके बजाय पैसे बचाइए भगवान के काम में लगाने के लिए। चारों तरफ जगह जगह पोस्टर लगे हुए, ये हमारा एक लड़का है राजेश तंवर, उसके लगाए हुए। अब उसने क्या किया कि अपनी फैक्ट्री की बचत, फैक्ट्री की जो कमाई होती है उसमें सारा बचा, जितना बचा उसने पूरा गुरुदेव में लगा दिया, और गुरुदेव ने उसको बदल करके कई गुना कर दिया। उसको न जाने कितनी और फैक्ट्री देती है, न जाने कितनी जीन्स देती है। आप करके तो देखो, भगवान के खेत में बो के तो देखो, भगवान के खेत में बोने के बाद आपको मिलता चला जाएगा। ऐसे ही कुछ हुआ है इसमें कि आप अपने जीवन में अनाप शनाप फिजूल खर्ची, अपव्यय बचाइए, और उस पैसे को जिसको आप खर्च करने वाले थे उसको आप भगवान के काम में लगा दीजिए। बस किस में लगाएं? ज्ञान यज्ञ में लगाइए, अखंड ज्योति को पढ़ाने में लगाइए, पढ़ने में लगाइए, ज़्यादा पत्रिका मंगाइए, तो लोगों तक फैलाइए। ये दीक्षा का एक प्रारंभिक अभ्यास है कि हम एक देव दक्षिणा ले रहे हैं, अच्छाई ग्रहण कर रहे हैं, बुराई छोड़ रहे हैं। उसके अलावा उपासना, साधना, आराधना, तीन योग हैं। उपासना भक्ति योग है, साधना ज्ञान योग है, आराधना कर्म योग है। उपासना का मतलब होता है भावपूर्वक की गई साधना, भावपूर्वक किया गया जप, भावपूर्वक किया गया, भाव विवल होकर किया गया जप, परमात्मा को अपने अंदर अवशोषित करने का भाव। जब भी दीपक के सामने बैठे हैं, जलते हुए दीपक के सामने, तो भावना ये करें कि इसका जो दीपक की ज्योति है वो हमारे अंदर आ रही है, अंदर की ज्योति से मिल रही है, और हमारा अंदर की ज्योति बाहर की ज्योति दोनों मिलकर के एक हो रही है। अपनी भावना की आहुति उसमें डालिए, और एक रोज 5 माला भी करे, 5 मिनट भी करे, तो भावपूर्वक करिए, भाव विवल होकर जप करिए। सूर्य भगवान का तेज हमारे ऊपर पड़ रहा है और हमें अंदर से बाहर तक तेजस्वी बना रहा है, ओजस्वी बना रहा है, वर्चस्वी बना रहा है, अंदर से बाहर तक हम पारदर्शी होते जा रहे हैं, ये सोचते चले जाइए। आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा अगर आपने भाव विवल होकर 5 मिनट भी जप किया। मैं तो आपको कहूँगा कि 5-6 मिनट एक माला करने में लगते हैं, 3 माला करिए। एक माला लोक आत्म कल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, तीसरी माला संसार में छाई हुई विभीषिकाओं, जिनमें से एक का दर्शन आपने कर लिया, विभीषिकाओं के निवारण के लिए। प्राकृतिक विभीषिकाएं आ रही हैं, देवी विभीषिकाएं आ रही हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, उग्रवादी आ रहे हैं, इन सब से पूरे विश्व मानव को बचाने के लिए हम एक माला एक्स्ट्रा करेंगे रोज। बस 3 माला रोज करिए, 20 मिनट लगते हैं इसमें। ये आपका एक नियम बना लीजिए। दूसरा है मित्रों, इसमें जप के साथ ध्यान का एक अनिवार्य समावेश रखिए। जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान, केवल मुंह से नहीं बोलना, और उठा के माला उठा के नहीं देखना कितनी हो गई फिर नीचे रख ली, कितनी हो गई फिर नीचे, ऐसी माला मत करो। भगवान के ऊपर एहसान नहीं करना है। भगवान आपका मन देखता है, भगवान आपका हृदय देखता है, बस हृदय देखना। दूसरा है मित्रों साधना। साधना यानी अपने ऊपर अपना नियंत्रण। हम 4 इंद्रियां हैं, उन पर नियंत्रण करेंगे। खान पान की इंद्रिय, हमारी विचारों की इंद्रिय, विचारों पर नियंत्रण करेंगे। हम अपने पैसे खर्च करने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं तुरंत, उस पर नियंत्रण करेंगे। और इसके अलावा हम जो नियंत्रण करेंगे, अपनी कामेंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, स्वादेंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे। मित्रों चौथा जो सबसे अंतिम है वो है हमारा एक बहुत बड़ा हथियार, वो है समय, टाइम। समय हो तो आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है बहुत कम समय में। 80 वर्ष में गुरुदेव ने 3200 किताबें लिख डाली। 80 वर्ष में गुरुदेव ने गायत्री परिवार खड़ा कर डाला, जिसकी संख्या आज 12 करोड़ है। 80 वर्ष में गुरुदेव ने इतना बड़ा संख्या बल, जन बल और करोड़ों अरबों की बिल्डिंगें 5000 शक्तिपीठों के माध्यम से पूरे देश में खड़ी कर दी कि आज हर व्यक्ति, हर अध्यात्म तंत्र का व्यक्ति, हर सामान्य तंत्र का व्यक्ति, जन जन का व्यक्ति हमारे इस बल को देख करके चमत्कृत होकर रह जाता है। किसकी शक्ति है? परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति। और इसके पीछे कौन सा बल है? इसके पीछे जो बल है मित्रों, वो उनके स्वादेंद्रियों का बल था, जो उन्होंने अपने इंद्रियों पे अंकुश रखा, और जो उनके गुरु ने कहा 24 लाख की 24 अनुष्ठान करो, वो आपको करना है नियमित रूप से। तो वो किया उन्होंने, 24 साल तक किया, 27 साल तक किया, 3 साल और एक्स्ट्रा किया। ये जो साधना है ये अपने ऊपर अपने किया गया नियंत्रण है, अपने ऊपर अपना नियंत्रण, किसी और का नहीं। कोई कुछ कह दे आप सुन लेते हो,
इस कान से सुन के मान लेते हो, फिर उसको करने लगते हो। आप अपने मन से समझो पहले, आप अपने मन को मनाओ, मन को मना करके अपने ऊपर अपना कंट्रोल करने की बात सोचो कि हम अपना कंट्रोल कैसे करेंगे। अपने ऊपर कंट्रोल करना आ जाएगा आपको तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने 27 साल जवानी के पूरे उसमें बिता दिए। गुरुदेव के साथ माताजी ने भी किया, माताजी के साथ साथ गुरुदेव की माताजी ने भी किया। तप में बड़ी शक्ति है, तप में बड़ी शक्ति। उस तप का बल है कि वो तप जो है ना, जैसे कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के ऊपर खड़ी हुई है, शेषनाग के नीचे पृथ्वी खड़ी हुई है, पृथ्वी उस टिकी हुई है उनके ऊपर। इसी तरह से गायत्री परिवार का जो बल है वो गुरुदेव का तप है, नीचे जो खड़ा हुआ है बिल्कुल शेषनाग की तरह से। और वो शेषनाग की तरह से गुरुदेव का तप गायत्री परिवार को पूरा संभाले हुए है, एक एक परिजन को संभाले हुए है, एक एक की रक्षा करने के लिए सक्षम है। केवल आपकी कुछ मालाएं उसमें मिल जाएं बस, आपका कुछ थोड़ा सा तप उसमें मिल जाए बस, फिर देखिए कितना आनंद आता है आपको। इसमें क्या करें, सबसे पहले तो खान पान का संयम, आहार का संयम। शेर अकेला ऐसा मन में घूमने वाला जीव है जो जब जरूरत होती तभी खाता है, नहीं तो नहीं खाता। नहीं साहब आज हमारे यहाँ पार्टी, आज हमारे यहाँ पार्टी, आज हमारे हमने एक हिरण मार के रखा है, आप आ जाइए। हमने एक हिरण मार के रखा है, अरे भाई हमारे पेट में जगह नहीं है, हमको नहीं खाना। जब ये खाना पच जाएगा तब हम आपके आ जाएंगे। कोई कहता है कि साहब हमने हिरण को घेराबंदी करके, भेड़िया कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं, कि हमने घेराबंदी करके ला के रखे हैं, आप आ जाइए वहाँ मार लीजिए। अरे अभी भी तुम्हारे सामने तो खाया है, अभी हमने हिरण, हमको पचा लेने दो उसको, अब हम नहीं खा पाएंगे। शेर में संयम है, शेर जंगल का राजा है, और राजा लोग ऐसे ही होते हैं। राजा लोग किसी की बात नहीं मानते, राजा लोग अपने मन की बात मानते दिल की। आप भी राजा बन जाइए एक दिन, और राजा बन के देखिए कि उतना ही खाएंगे जितना जरूरी है, उतना ही खाएंगे जितना जरूरी है। हमारी जबरदस्ती नहीं खाएंगे, हम जबरदस्ती नहीं खाएंगे। वो जो पानी पी करके 3-4 दिन में, 5 दिन में जो पचा लेता है, उसके बाद फिर उसको भूख लगती है तो फिर वो कहता है हम तो सक्षम हैं भाई, हम खा लेंगे, फिर से शिकार करेंगे, हम खा लेंगे। पर मनुष्य ऐसा गुरुदेव का वाक्य बोल रहा हूँ मैं, अपना वाक्य नहीं बोल रहा हूँ। मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है, जब चाहे तब खा सकता है। खाना खिला के बैठे हैं, खाना खिला दिया, उसके बाद कोई आ जाए जलेबी लेकर के कि भाई साहब जलेबी एक तो चलेगी, एक तो हमारा मान तो रखना ही पड़ेगा। अरे मान क्या रखना पड़ेगा, खा, पेट का मान रखो, सबसे ज़्यादा उसका खाने इज्जत का मान कौन सा होता है। नहीं मित्रों, आप अपने आप को देखो और अपने को बीमार मत करो। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका शरीर सही रहना चाहिए। बस उम्र बीत जाएगी, शरीर बीमार रहेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए शरीर को ठीक रखना जरूरी है। आहार संयम, इंद्रिय संयम, वाणी का संयम, तीनों कंट्रोल अपने ऊपर रहना चाहिए। दूसरा संयम है मित्रों विचारों का संयम। विचारों पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। अच्छे विचारों में रमण करने की कला सीखना चाहिए। जो मैंने वाक्य बोला है ये परिभाषा है। स्वाध्याय अर्थात अच्छे विचारों में रमण करने की कला, अच्छे विचारों में विचरण करने की कला। बराबर घूमते रहिए, बराबर विचरण करते रहिए, अच्छे विचारों में घूमते रहिए। श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार, विधेयात्मक चिंतन, विधेयात्मक चिंतन, कभी निषेधात्मक चिंतन नहीं, विधेयात्मक चिंतन में रमण, विधेयात्मक चिंतन में रमण। आप देखिए आपको कभी भी कोई मुसीबत, कोई कष्ट, कोई कठिनाई, दुख, कोई कष्ट परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपका चिंतन विधेयात्मक है। मित्रों ये विचार संयम है। विचार संयम के माध्यम से आप अपने अंदर अनगढ़ विचारों को आने नहीं देंगे। तीसरा है जो संयम, अर्थ संयम, पैसे पे कंट्रोल। मैं बोल चुका हूँ इसके बारे में कि पैसे पे कंट्रोल। अपना पैसा अनावश्यक आप खर्च मत करिए। आज इस मॉल में गए, कल उस मॉल में गए, कल इस दुकान में गए, ये खरीद लाए, वो खरीद लाए, क्या जरूरत है? जरूरत थी घर में, जरूरत थी क्या? मत लाया, मत करो ना, खरीदो ना अवश्य। मैं तो चलता हूँ तो मेरे पास तो जेब में पैसे ही नहीं रहते हैं। मेरे पैसे या तो जीजी के पास रहते हैं या शुक्ला जी बैठे हैं आपके सामने, इनके पास रहते हैं। बस कभी जरूरत होती है तो इनसे बोलता हूँ किसी को पेमेंट कर देना भैया, इसका बच्चों के लिए कुछ ले चलते हैं, ये ले लेते हैं। पर मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया। मेरे लिए सारा सामान की व्यवस्था जीजी करती है। वो जानती है जितना जरूरी है उतना इनके लिए करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो हमने ब्राह्मण का जीवन जिया है, ब्राह्मण का जीवन जीते रहेंगे, इसी प्रकार से जीते रहेंगे। आप मान करके चलिए कि अर्थ संयम बरतने के बाद आपके घर में खजाना खुल जाएगा, एक नया खजाना खुल जाएगा आपके घर। अनावश्यक बचत अनावश्यक जो आपके पास खर्च होता था वो बच जाने के बाद बहुत कुछ आएगा। अंतिम है मित्रों समय संयम। समय को बचाइए। गायत्री परिवार समय की आराधना करता है।
समय का से समय के हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ ठीक चलता चला जाएगा। कल मैं कार्यक्रम में था, उसमें हम 5 लोग मंच पे बैठे थे। मैंने देखा कि भाई समय के हिसाब से मुझे 20 मिनट बोलना चाहिए, तो मुझे 20 मिनट बोला मैंने। 20 मिनट में अपनी बात मैंने पूरी कह दी। कम समय में अपनी बात कह देना ये, और समय सीमित समय में अपनी बात कह देना, ये कला है। ये भी गुरुदेव ने सिखाई हमको। पर मेरे बाद जो लोग बोले, कोई 1 घंटा बोला, कोई 1.5 घंटा बोला, बस उसमें क्या हुआ कि पूरा संयम बिगड़ गया, पूरा समय का कंट्रोल बिगड़ गया। 12 बजे जिस कार्यक्रम को खत्म होना था वो 2 बजे खत्म हुआ। मैं समय के संयम की बात कह रहा हूँ कि समय का संयम आप पालन करें, बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी को आप मत ध्यान दीजिए। 4 संयम: आहार संयम, वाणी का संयम, दूसरा विचारों का संयम, तीसरा इंद्रियों इसका संयम, अपने अर्थ का संयम, 5वां, चौथा आपके समय का संयम। जो समय को साध लेगा वो सब कुछ साध सकता है। समय को साधने से सारा का सारा समय का बहुत बड़ा एक ढगला पूरा आ जाएगा आपके पास, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 3:30 बजे घंटी बजाने का निर्देश दिया शांति कुंज में। क्यों? उन्होंने कहा इसके बाद सुबह से जब उठेगा आदमी तो उठने के बाद पूजा उपासना करेगा ब्राह्म मुहूर्त में, जब करने के बाद उसको समय मिल जाएगा, और जब करने के बाद वो प्रवचन सुनेगा, प्रवचन सुनने के बाद भोजन करेगा, भोजन करने के बाद विश्राम के लिए 2 घंटे का समय दे दिया गुरुदेव ने। 2 घंटे विश्राम कर लो, और उसके बाद फिर सुबह, फिर दोपहर से लेकर के रात्रि तक 9 बजे तक पूरा रूटीन एक बना दिया। उस रूटीन को हम आज तक फॉलो करते हैं पूरा का पूरा। आप भी उसको फॉलो करके देखिए घर में, आपका घर भी शांति कुंज बन जाएगा। आप बना के देखिए एक बार, आपके पास समय का बहुत बड़ा एक वो स्वरूप आ जाएगा, समय का संप्रबंधन। तीसरा है आराधना। आज की आराधना है, सबसे बड़ी आराधना है, समाज सेवा है, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाना। गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूं। मेरे विचार अशक्त बहुत ज्यादा बीमार लोगों के मनों को ठीक कर देंगे, तो मेरे विचारों को फैला दो। और मेरे विचारों को फैलाने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। झोला पुस्तकालय है, स्वास्थ्य ये बाल संस्कार शाला है, ये विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरीज हैं इनके माध्यम से, ज्ञान रथों के माध्यम से, और हमारा आंदोलन चलता है बच्चों का, युवाओं का दिया आंदोलन, उसके माध्यम से घर घर जाकर वर्कशॉप्स, डिवाइन वर्कशॉप्स, देवी कार्यशालाएं, इन सब के माध्यम से घरों के बीच में जाना, बड़ों के बीच में जाना। वो लोग यज्ञ नहीं कर सकते, मान लिए युवा आज के यज्ञ नहीं कर सकते, तो ज्ञान यज्ञ तो कर सकते हैं। ज्ञान यज्ञ करवाइए उनसे, ज्ञान यज्ञ करवाइए। देखते देखते बदलाव आने लगेगा। अच्छे विचार जाएंगे तो अच्छे विचारों में परिवर्तन आएगा। तो आज की आराधना, आज की समाज सेवा, सबसे बड़ी समाज सेवा है विचारों का विस्तार, श्रेष्ठ विचारों का निरंतर विस्तार। बुरे विचारों को बंद करना, कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, और अच्छे विचारों को फैलाने की कोशिश करना। मित्रों, अखंड ज्योति पत्रिका नियमित रूप से पढ़ाइए, और कम से कम 10 व्यक्तियों को पढ़ा करके चेन लीजिए। आप देखेंगे अखंड ज्योति पत्रिका और युग निर्माण योजना पत्रिका, इन दोनों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। एक छोटा सा पैनल, छोटी सी कहानी, वो भी जीवन बदल देती है, लोगों के जीवन बदल देती है। आप करके देखिए, आनंद आ जाएगा। अखंड ज्योति पत्रिका पूरी की पूरी एक प्रकार से ज्ञान यज्ञ का प्रचार करने वाली पत्रिका है, या आंदोलन की पत्रिका है। ये किसी प्रकार से ऐसी पत्रिका नहीं है जिसको मनोरंजन के लिए पढ़ा जाए। इसको आपको पढ़ना है तो साधना मान करके एक प्रकार से आसन पे बैठ के, एक आसन पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के या पलंग पे बैठ के, पर लेटे हुए पलंग पे लेटे हुए पढ़ के सोने से पहले पढ़ना वो गलत है। वो आपका वो शक्ल जो है वो गलत है, वो गलत, उस तरह से मत करिए। इसको एक आराध्य की लिखी हुई पाती मानकर इसको पढ़िए, आपको आनंद आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद। मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद मुझे ऐसा अंदर से लगता है जैसे गुरुदेव ने लिखाया है, ताजा ताजा प्रसाद है बिल्कुल। मैं फिर से पढ़ता हूँ उसको, एक बार और फिर से पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद भेजता हूँ छपने के लिए। अभी कल परसों में जुलाई की पत्रिका छपने के लिए भेज के आया हूँ, अब तुरंत जाते ही अगस्त की पत्रिका लिखाना चालू कर दूँ। ये क्या है? ये गुरुदेव जबरन कराते हैं सारा का सारा, पर ये आराधना जो है आपकी समाज सेवा, अच्छे विचारों से लोगों को जोड़ना, नए लोगों को जोड़ो, नए युवाओं को जोड़ो, अच्छे विचारों से जोड़ो, तो आप देखते देखते विचार परिवर्तन होने लगेगा, क्रांति आने लगेगी। 2 चीज करनी पड़ेंगी इसके लिए, समयदान, अंशदान। ये तप है, समय देना और अपनी कमाई का एक हिस्सा देना। 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, 1 दिन की कमाई जो भी आपके पास हो, आपकी 30 दिन की कमाई
30,000 रुपया है तो एक दिन की कमाई 1,000 रुपया दे दीजिए, या फिर अगर आप 200 रुपये कमाते हैं तो उसका एक अंश निकाल दीजिए। मैं 12 साल का था, 13 साल का था, गुरुदेव की विचार पढ़े अखंड ज्योति में, और विवेकानंद की क्रांति शताब्दी वर्ष चल रहा था, बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने गुरुदेव को पत्र लिखा, गुरुदेव मुझे 200 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, मैं आपको पूरी स्कॉलरशिप भेज रहा हूँ, आप इसका उपयोग कर लीजिए। गुरुदेव ने उसमें से 6 रुपये काट करके 194 रुपये वापस भिजवा दिए मुझे। मैं आज तक ऐसे गुरु को नहीं जानता जो गुरु आए हुए पैसे को वापस दे दे कभी किसी को। मेरे जीवन की शुरुआत ऐसे गुरु से हुई है, 12 साल की 13 साल की उम्र में, जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी जज थे, सब कुछ था घर में, परंतु मैंने वो जो पैसे भेजे थे वो वापस आ गए। वो जानकर मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में हो सकता है जिसका दिल इतना बड़ा हो कि नहीं 6 रुपये चाहिए भाई, एक दिन की कमाई के हिसाब से चाहिए, तो एक दिन की कमाई तुम्हारी इतनी हुई, 6 रुपये दे दो बस, और मत दो, अब अगले महीने फिर दे देना तुम। मित्रों, ऐसा लगा जैसे कोई कल्प वृक्ष मिल गया है, अब इसको छोड़ना नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट, गुरुदेव के साथ प्यार हो गया पहली बार में, और वो प्यार ऐसा हुआ कि बस फिर उसके बाद गुरुदेव को छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वो अमेरिका जाने का इतना चांस, गोल्डन चांस आया, सब कुछ आया, सब कुछ, बस छोड़ा नहीं, उनको नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं जाना, उन्होंने कहा ये करना, जो उन्होंने कहा वही किया पूरा, और गुरु की आज्ञा मानने का परिणाम हुआ कि सब कुछ हो गया। आप भी आज से अपने जीवन में एक हिस्सा गुरु का बना दीजिए, एक शेयर गुरुदेव का निकाल लीजिए, और वो आज नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, पर नियमित रूप से अपने मन में संकल्प ले लीजिए कि हम एक छोटा सा हिस्सा गुरुदेव का निकाल के भेजेंगे। ये मालवा की भूमि है, इसमें बड़ा भक्ति भाव है। सिमवस्त के नाम पर अलग से ये गेहूं निकाल के रखते हैं, 2,500 क्विंटल गेहूं हमारे शक्तिपीठ में आया है गुरुदेव के नाम पर। देखिए, निकाल के भेजा है लोगों ने अपने। ये अगर लोग अपने जीवन, मतलब कितने जगह से आया होगा, पता है कितने जगह से आया होगा, कम से कम 40,000 50,000 घरों से आया होगा, 50,000 खेतों से आया होगा। मतलब 50,000 खेत हमसे जुड़ गए, 50,000 किसान हमसे जुड़ गए कि साहब हमने कहीं के लिए दिया है, जहाँ के लिए दिया है वहाँ हमारा उनको, और गुरुदेव का आशीर्वाद 50,000 जगह बढ़ गया, उनमें चला गया। अंशदान में बड़ा बल है, बड़ी कीमत है, अंशदान की बड़ी कीमत है। आप जितना देंगे उतना गुना, उसका कई गुना होकर मिलेगा। शतहस्तम समाहर सहस्त्र हस्तम संकीर, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो, उपनिषद कहता है। आप बांट के देखिए, आपको 1000 गुना मिल जाएगा। लिखा नहीं है शतहस्तम समाहर सहस्त्र हस्तम संकीर, पर वो लाखों हाथों से बटोरने की स्थिति आ जाती है जब आप बांटते हैं। तब बांटने वाले को यज्ञ करने वाला कहा जाता है। ये जो यज्ञ प्रयोजन के लिए जीता है वो अपने लिए नहीं रखता, वो भगवान को दे देता है। यज्ञ मुँह देवानाम अन्नः, यज्ञ तुम्हारा भोजन है, हे देवताओं हम यज्ञ कर रहे हैं, आप लीजिए। आपने यज्ञ उनको दिया, आपने यज्ञ का भोग उनको दिया, यज्ञ इसके बदले में देवता आपको बहुत कुछ देंगे, यज्ञ देवता भी देंगे और देवी देवता भी देंगे। मित्रों, ये हमारा एक अंश है जो हम निकालते हैं। समय आपको निकालना पड़ेगा, समय बहुत विषम है। आने वाले 10 वर्ष बड़े कीमती हैं, इन 10 वर्षों को गंवाना नहीं है। इन 10 वर्षों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो, जवानी हो तो जवानी को, आपकी युवावस्था हो और युवावस्था में आप प्रौढ़ावस्था की ओर जा रहे हो तो उस समय को, आप अगर रिटायरमेंट आ गया है तो आराम मत करो, अब भी समय है, आप गुरुदेव के काम में लग जाओ। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी आपके घुटने नहीं खराब होंगे, कभी आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी अगर आप गुरुदेव के काम में लग जाओ। समयदान, झोला पुस्तकालय लेके चलो, और मान लो शर्म आती है झोला पुस्तकालय लेने में, तो वैसे ही काम करो, घर घर जाके जन जन के बीच में जाके पहुँचाओ। आप सबको मित्रों ये समयदान, अंशदान और इन सब के बाद केवल एक ही बात कहनी है कि ये जो गुरु दीक्षा है, गुरु दीक्षा अपने आप में बड़ी विलक्षण है, क्योंकि ये विषमवस्त में ली जा रही है। आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, आप लोगों ने सबने दीक्षा ली होगी, हमने गुरुदेव और माता जी से दीक्षा ली है, तो सिंहवस्त में ली है, 2016 के दिवस सिंहवस्त में ली है, और हम उसको पकाने के लिए पूरी तत्पर हैं। आप में से जिन्होंने पहले ली है, आज फिर से ले लीजिए और लेकर के तैयार हो जाइए। दोनों हाथ अपने से बांध लीजिए, अंगूठा ऐसा रखिए, छाती से लगा लीजिए अपने, प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, आज इस बीज को ब्रह्म कमल बना दीजिए जो अंदर प्रस्फुटित हुआ है।
हे गुरुदेव, ये जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। हम जीव हैं छोटे से, आप ब्रह्म हैं, परब्रह्म हैं, आप हमें अपने साथ मिला लीजिए। दोनों उंगलियों में, एक उंगली पर गुरुदेव, एक उंगली पर माता जी, एक उंगली पर रामकृष्ण परमहंस, एक उंगली पर मां शारदा मणि, एक उंगली पर आप देखने की कोशिश करें शिव, दूसरे पे पार्वती, महाकाल की नगरी में। प्रार्थना करें कि हमें गुरुदेव के माध्यम से शक्ति का अंश मिले। ये एक सूक्ष्म प्रयोग होता है जिसमें गुरुदेव की चेतना का आह्वान करते हैं। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र दोहराएंगे टुकड़ों टुकड़ों में। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तानऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः। अग्ने नमः। ओम सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम वायवे नमः। ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते और विरासत परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। उसी वसीयत और विरासत को हमारे देवास के भाई श्री यमुनादत्त शास्त्री जी ने उस हिंदी की पुस्तक को संस्कृत में ट्रांसलेट किया है, पद्यानुवाद किया है संस्कृत में। इसका विमोचन श्रद्धेय करने जा रहे हैं श्री यमुनादत्त शास्त्री जी। पर वसीयत विरासत परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी है। बड़े आग्रह के बाद गुरुदेव ने 1985 में इसको लिखा था और इस किताब का शब्दशः संस्कृत अनुवाद माननीय यमुनादत्त जी शास्त्री जी ने किया है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हमारे हर अश्वमेध यज्ञ में शास्त्री जी आते रहे हैं और मालवा की मिट्टी का सौभाग्य है कि ये यहीं देवास में ही रहे, देवास में ही इन्होंने काम किया। समय समय पर जब बुलाया गया 3-3 महीने 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए आप वहाँ आते रहे। हमारे संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्री चंद्रभूषण, पंडित चंद्रभूषण मिश्र जी जो अभी हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी प्रेरणा से इन्होंने लोक यात्रा परम वंदनीय माता जी की जीवनी भी लिखी थी। अब ये गुरुदेव की जीवनी।
पे उपलब्ध है। आप किसी विद्वान को उपहार में देना चाहें और आप अपने पास एक निधि रखना चाहें तो निधि है, निधि के रूप में। जैसे प्रज्ञा पुराण है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। ये हिंदी विरासत का संस्कृत अनुवाद है। मैं बाबूजी की मंगल कामना का व्यक्त करता हूँ बाबूजी के लिए। और दूसरी बात ये कि अमृत शास्त्री जी अशक्त अवस्था में होते हुए भी यहाँ तक आए ऊपर। 95 की उम्र है, 95 की उम्र में ट्रांसलेशन किया। भगवान करे 5 साल आपकी सेंचुरी करने के लिए पूरे हैं, बचे हैं, वो पूरे हो जाएं और अच्छी तरह से पूरे हों, बिल्कुल स्वस्थ बने। खूब खूब मंगल कामना। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।